हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सीजन में। आज हमारा वन शॉट रिवीजन का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जो अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट 2 है रीजन, वो पूरा खत्म करेंगे। सबसे पहले उसका थोड़ा सा 10 पार्ट देखेंगे, उसका फॉर्मेट समझेंगे और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको पूरा एक ही सिंगल वीडियो में फिनिश करेंगे। ये वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा 1 आवर के आसपास रहेगा। ये चैप्टर छोटा है, इसको ज्यादा लेंथी करके मतलब नहीं है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस का चैप्टर बनाता है वो रहता है जनरल एंट्रीज। वो आपको किससे रिलेटेड रहता है? वो जो भी ट्रांजेक्शन रहते हैं उनको रिकॉर्ड करने में आपको मदद करता है। तो आप रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना रहता है? उसमें जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है आपका, उसको ट्रांसफर करना होता है किसमें? लेजर में। तो जो ये प्रोसेस है ट्रांसफर करने की, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं पोस्टिंग। और लेजर आपको क्या बताता है? लेजर आपका प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपको जो बैलेंस रहते हैं, कोई भी अकाउंट का जो बैलेंस रहता है वो डिटरमाइन करने में आपको मदद करते हैं। बैलेंस को डिटरमाइन करने में आपकी मदद करता है। तो देखिए, हमारा जो प्रोसेस रहता है, सबसे पहले हमें जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना होता है। फिर उसको हमें पोस्टिंग करनी होती है, मतलब उसके जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है उनकी पोस्टिंग करनी होती है किधर? लेजर में। फिर लेजर की मदद से आपका क्या बनता है? आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद आपकी फाइनेंशियल्स वगैरह बनने स्टार्ट होते हैं। लेकिन हमने जनरल एंट्री का चैप्टर रिवाइज कर लिया है, रेडियो चैप्टर में रिवाइज कर लिया है। आज हम इसका वन शॉट वीडियो में वापस एक बार पूरा रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो ट्रायल बैलेंस रहेगा। तो चलिए, इसका थियरी पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसको जो आपके मॉड्यूल में उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, व्हाट इज लेजर? लेजर क्या है? आपका प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। वो क्या मदद करता है आपको? अकाउंट वाइज बैलेंस डिटरमाइन करने में आपकी मदद करता है। सिंपल। आपके एग्जाम में देखिए, इस तरह से आया तो एमसीक्यू आ सकता है, कोई थ्योरी पार्ट में आपको एक्सप्लेनेशन तो पूछेगा नहीं। वो ज्यादातर आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेशन के ऊपर आते हैं। तो वो थ्योरी पार्ट में आ सकता है, उसको मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो एमसीक्यू में आ सकता है उसके जो कीवर्ड्स हैं हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे। अब दूसरा हमारा पॉइंट देखते हैं, पोस्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस रहता है आपको जनरल एंट्री का, उसको लेजर में जो ट्रांसफर करते हैं उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। तो ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम तो जनरल टू क्लासिफाई अकाउंट्स इन दी लेजर, ठीक है, इसमें पोस्टिंग। तो ये भी आपको होपफुली समझ में आ गया रहेगा। अभी हमारा फॉर्मेट की बात करते हैं। इसमें एक चीज और है कि आपके देखिए, जो पीएनएल के नॉमिनल अकाउंट रहते हैं, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, उसके जो नॉमिनल अकाउंट रहते हैं, नॉमिनल अकाउंट मतलब जनरल एंट्री में पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल रेंट। ठीक है, इसका जो टोटल मतलब लास्ट बैलेंस रहता है, जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है, उसको हम ईयर एंडिंग पे क्या करते हैं? ईयर एंडिंग पे हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके ऊपर एक बार एग्जाम में एमसीक्यू आया था, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो भी नॉमिनल आपके रहते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स रहते हैं आपके, उसका आखिरी एंड ऑफ द ईयर पे जो उसके क्लोजिंग बैलेंस रहते हैं, मतलब जो टोटल रहते हैं क्लोजिंग बैलेंस का, उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। होपफुली आपको समझा रहेगा। अब हमारा फॉर्मेट की बात करते हैं। देखिए, लेजर बनाने का एक फॉर्मेट रहता है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड आता है आपका डेबिट बैलेंस और राइट हैंड साइड में आता है आपका क्रेडिट बैलेंस। अब फिर आपका जो फॉर्मेट बनता है वो बनता है डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर। हाँ, ये मतलब आपका जो जनरल एंट्री का फोल्डर रहता है, मोस्टली हम लोग लिखते नहीं है। फिर अमाउंट, मतलब मेन चीज आपको तीन ही लिखनी है। क्या क्या लिखना है? देखिए, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, दोनों साइड वही लिखना है आपको, आपका डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। अब देखिए, मैंने आपके लिए एक गोल्डन ट्रिक बनाई है। ये किससे रिलेटेड है? क्योंकि देखिए, जनरल एंट्री पास करना तो आपको याद रहेगा, हमने उसके लिए बताया बनाया भी था। जो भी जाएगा वो आपका क्रेडिट होगा, आएगा वो आपका डेबिट होगा। अभी लेकिन मानिए एक मैंने जनरल एंट्री पास किया, मैंने रेंट पे किया है बैंक से, तो मेरे पास से गया क्या? बैंक गया, तो बैंक मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और मेरा यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब मैं इसको ना, देखिए मैंने जनरल एंट्री तो पास कर ली, अब इसको लेजर में कैसे ट्रांसफर करूंगा, इसकी पोस्टिंग कैसे करूंगा? तो देखिए, जो डेबिट बैलेंस है ना लेजर का, वो आपका जाता है क्रेडिट बैलेंस में। और जो क्रेडिट बैलेंस है ना आपका जनरल एंट्री का, वो जाता है आपका डेबिट बैलेंस में। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस को डेबिट में लिख देते हैं और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में लिख देते हैं जनरल एंट्री का। वैसा नहीं रहता। जनरल एंट्री से जब आप लेजर में जाते हो तो वो आपको उल्टा रिफ्लेक्ट होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसी के लिए मैंने आपको गोल्डन ट्रिक करके बनाया है। देखिए, सबसे पहले कोई भी आपको अगर ट्रांजेक्शन देगा, उसको आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो उसमें जो भी अमाउंट रहेगा जनरल एंट्री का, उसको आपको लेजर में क्रेडिट साइड में लिखना है। और जो भी जनरल एंट्री का क्रेडिट अमाउंट रहेगा, उसको आपको डेबिट साइड में लिखना है। होपफुली ये आपको इतना समझ में आया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले ना देखिए, ये हमारा थियरी पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए ना जो आपके मॉड्यूल में ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यू दे रखे हैं ना, वो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए, पहला वाला आइटम आपका क्या दे रखा है? लेजर इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर आपको याद है, तो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट रहता है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया था। और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी लिख रहा है। तो ये हमारा क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। दूसरा, कैश अकाउंट एट डेबिट बैलेंस। हाँ, क्योंकि कैश एक आपका एसेट आइटम है। हमने जो जनरल एंट्री का चैप्टर पढ़ा था उसमें मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था कि कैश हमारा एसेट में आता है और वो हमारा डेबिट बैलेंस रहता है। तो ये भी आपका ट्रू रहेगा। सेकंड, अभी हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर थर्ड पे जाता हूँ, पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट फ्रॉम लेजर टू जनरल। नहीं, इसमें उल्टा बोल दिया। हम जनरल एंट्री का डेबिट क्रेडिट आइटम को लेजर में पोस्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यहाँ पे लेजर टू जनरल लिखा है तो फॉल्स हो गया, जनरल टू लेजर लिखा रहता तो ट्रू हो जाता। अभी फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं।
एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट ऑफ द लेजर बुक आर बैलेंस। नहीं, बैलेंस नहीं, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, मैंने आपको लिख के भी दिया, देखिए नॉमिनल अकाउंट पहले हम टोटल करते हैं और टोटल को पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, लेजर रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन क्रॉनिकल ऑर्डर। नहीं, क्रॉनिकल ऑर्डर में नहीं होता, क्योंकि देखिए आपके पास पहले कोई एंट्री रहेगी फिर कुछ रहेगा, तो वो क्या रहता है, एनालिटिकल, पहले आप उसको एनालिसिस करते हो और फिर उसको आप पास करते हो, तो यहाँ पे क्रॉनिकल ऑर्डर नहीं होता, जनरल एंट्री आपका क्रॉनिकल ऑर्डर में रहता है, तो वो चीज याद रखें, लेजर आपका एनालिटिकल ऑर्डर में रहता है। देखिए आपको जो एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स आते हैं उसमें सिर्फ आपको ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिखना होता है, रीजन, इसलिए मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप एनालिटिकल ऑर्डर लिखेंगे, क्रॉनिकल ऑर्डर नहीं लिखेंगे, क्रॉनिकल ऑर्डर आपका जनरल एंट्री में रहता है। ठीक है, अभी हमारे एमसीक्यू पे चलते हैं। देखिए हमारा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जनरल टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर, इस समय क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, हमने पढ़ा है। सेकंड, टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट आफ्टर कंसीडरिंग द टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट इन द अकाउंट। अभी देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या रहेगा बताइए, हमने क्या करते हैं, मैंने आपको ये अभी एक्सप्लेन किया था कि टोटल करते हैं, टोटल के बाद उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जनरल आर लेजर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बताइए। अब जनरल अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है क्या रहता है, प्रॉफिट क्रॉनिकल ऑर्डर जो रहता है उसमें करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट आ जाएगा, इसका ए आंसर आ जाएगा। अभी फोर्थ की बात करते हैं, लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज, क्या बोलते हैं उसको बताइए, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। अब फिफ्थ की बात करते हैं, फिर आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि अगर मैं सब एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप खुद से करिएगा। चलिए अभी हमारे क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रही रहेगी। वन शॉट में आपका देखिए थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट होगा जो एमसीक्यू में आ सकता है, और अगर वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 4 मार्क्स से आ सकता है तो उतना हम डीप में थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्लीज इस चैप्टर में से कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है, इसलिए हम इसको एमसीक्यू बेसिस पे ही थ्योरी पार्ट को देख रहे हैं। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए प्रैक्टिस टाइम, चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली जो वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहेगा, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए रहेंगे, एमटीपी में आए रहेंगे, आरटीपी में आए रहेंगे, वो सब करेंगे। इसमें आपके जो भी मॉडल्स में आए हैं वो आपको ज्यादातर कराऊंगा वन शॉट रिवीजन में। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी देखिए इसमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है क्या, स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, जैन के लिए, जैन 22 के लिए, और बैलेंस ऑफ कर देना है आखिरी में, तो इसमें हमें सब बता दिया। अभी देखिए एक चीज आपको मैं बताता हूँ, कभी भी मानिए मेरा परचेस अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, तो परचेस अकाउंट में ना मैं भी कभी परचेस नहीं लिखूंगा, वो परचेस करने के लिए मेरा क्या क्या हुआ है ना, मतलब देखिए या आप बैंक से पैसा देते हो, या आप कैश से पैसा देते हो, या आप उधार पे मतलब उधार पे खरीदते हो, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेस। तो ये चीज लिखता हूँ मैं, कभी भी ये नहीं लिखूंगा कि परचेस अकाउंट में परचेस आया, मैं लिखूंगा कि बैंक से मेरा पैसा गया, कैश से पैसा गया, या क्रेडिट पे आया। अगर एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं यहाँ पे आपको बना लेता हूँ, ये आपका मानिए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अभी यहाँ पे मैंने कुछ परचेस किया, तो मेरा परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक से मानिए पैसा गया, तो मैं यहाँ पे जो लेजर बनाऊँ, देखिए जनरल एंट्री तो मेरा ऐसा पास होगा। जब मैं लेजर बनाऊंगा ना तो मैं क्या करूंगा, देखिए परचेज अकाउंट का मैं लेजर बनाना, तो परचेज में परचेज लूंगा नहीं, तो यहाँ पे जो मेरा क्रेडिट आइटम है ना वो लेजर मेरा डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे टू बैंक। होपफुली ये आपको समझ में आया रहेगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, स्टेशनरी अकाउंट बनाना है, तो चलिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे मेरा डेबिट बैलेंस रहेगा, इस साइड मेरा क्रेडिट बैलेंस, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आपसे मैं एक चीज बोलूंगा कि आपकी कैलसी अपने पास रखिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कैलसी लेके बैठिएगा। और देखिए आप खुद से भी क्वेश्चन करेंगे ना, जब भी आपको ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो देखते देखते ना एक पॉइंट पढ़ के उसको आप सॉल्व करके देखिए और वीडियो को फिर चालू करिए वापस से। तो चलिए हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, मतलब ये हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। अभी देखिए अगर कोई चीज आपको ओपनिंग में दे रखी है तो उसको आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन, सॉरी आप लिखते हो बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। अगर वही चीज हमारी क्लोजिंग में है, मतलब क्लोज कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं इसको बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए आपको अगर कंफ्यूज होगा, सी फॉर क्लोजिंग और सी फॉर कैरिड डाउन, तो ऐसा आप याद रख सकते हो। अभी देखिए आपका स्टेज इन्वेंट्री क्या रहता है, आपका एक एसेट रहता है। ठीक है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कैसा रहता है, आपका डेबिट रहता है। तो इस पार्ट को मैं किधर लिख दूंगा, गेन वन बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डेबिट साइड में लिख दूंगा, कितना, 480 रुपीज। अभी दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। अभी दूसरी एंट्री क्या बोल रहा है, मैंने परचेस किया है, क्या किया है, स्टेशनरी बाय चेक, मतलब इसका अगर मैं जनरल एंट्री पास करता हूँ तो मेरा परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट, राइट। तो अब देखिए मैं स्टेशनरी का अकाउंट बना रहा हूँ, तो इसमें परचेस लिखूंगा नहीं, इसमें मेरा बैंक आ जाएगा, तो क्रेडिट पार्ट है तो क्रेडिट पार्ट किधर जाएगा, डेबिट पार्ट में जाएगा। तो डेट Jan 5, यहाँ पे 2 लिखते जाते हैं। देखिए हमेशा डेबिट साइड में आपको 2 लिखना है और क्रेडिट साइड में आपको बाय लिखना है। तो 2 बैंक से, क्योंकि चेक से पैसा गया मतलब बैंक से पैसा गया है, 2 बैंक कितना, 800 रुपीज। अभी हम तीसरी एंट्री की बात करते हैं। Jan 15 का है, परचेज ऑफ स्टेशनरी वापिस से ऑन क्रेडिट, मतलब मैंने उधार पे किया है, यहाँ पे मुझे क्या उधार पे लिया है,
किससे लिया है? 5 स्टार से। तो मेरा इसका जनरल एंट्री क्या रहेगा? तो ये परचेज अकाउंट तो वापस से मेरा डेबिट होगा टू, वहां पर मुझे पैसा नहीं है, कैश नहीं है, बैंक नहीं है, तो जो पार्टी से मैंने उधार में लिया उस पार्टी का नाम को मुझे क्रेडिट करना होगा। 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो ये वापस से मेरा कितना आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। तो जैन 15 टू 5 स्टार मार्ट स्टेशनरी मार्ट। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रही रहेगी। 1280। अभी देखिए मैं इसका टोटल कर दूंगा क्योंकि और एंट्री नहीं है, और आखिरी में क्वेश्चन में मुझे बैलेंस ऑफ करने के लिए बोला गया है, मतलब उसका जो भी है ना मंथली बैलेंस वो ट्रांसफर करने के लिए बोला है। तो अब इसका टोटल करते हैं। इतना कितना है? 480 प्लस 800 प्लस 1280, तो आपका हुआ 2560। 2560। तो देखिए यहाँ पे तो मेरा हो गया। अब मुझे बैलेंस ऑफ करना है, मतलब आपका जो डेबिट साइड रहता है वो हमेशा इजिकल टू किसके रहता है? क्रेडिट साइड के। LHS इजिकल टू RHS, ये हमेशा याद रखेगा। अगर आपका ये टैली नहीं हो रहा है तो मतलब आपने यहाँ कोई एंट्री गलत पास करी है या कोई एंट्री पास करना भूल गए हो। तो यहाँ पे मैं देख क्या लिख दूंगा? जैन 31, क्योंकि क्लोजिंग मेरा मंथ एंड पे होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना? 2560, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्रेडिट साइड का कोई एंट्री मिला ही नहीं था, तो आखिरी में मेरा इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? 2560। होपफुली ये आपको क्वेश्चन पसंद आया रहेगा और समझ में भी आया रहेगा। अब चलिए हम हमारा जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है उसके हिसाब से बात करते हैं। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन 2, इसमें बहुत सारे हमें लेजर बनाने हैं। बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको बहुत प्यार से समझिएगा, क्योंकि अगर ये आपने कर लिया तो आपको लेजर बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। देखिए इसमें ये बताया नहीं आपको लेजर कौन कौन सा बनाना है, इसमें बोला है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके लेजर बनाते जाइए। तो इसमें ऑलमोस्ट कुछ 15 अराउंड लेजर बनेंगे, लेकिन हम सब नहीं करेंगे। हम जो मेन मेन लेजर है ना वो करेंगे। अगर टाइम हमारा कंस्ट्रेंट नहीं रहा तो हम पूरे लेजर भी देख सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए प्रिपेयर लेजर अकाउंट, ठीक है, कितना बेसिक ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे बताया नहीं कौन कौन सा। अभी इसने डायरेक्टली हमें क्या क्या दे दिया? देखिए डेबिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, जो ऑलरेडी लेजर बने हुए उनका दे रखा है, किस किसका? कैश का दे रखा है, बैंक का दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, बिल्डिंग का दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स का दे रखा है, विजय का दे रखा है, मधु का दे रखा है। तो ये आपके डेबिट बैलेंस हो गए। तो इतने लेजर तो हमें बनाने हैं। और साथ में अभी क्रेडिट बैलेंस की बात करते हैं। देखिए क्रेडिट बस मतलब जो मेरा क्रेडिटर्स रहते हैं वो उसमें कौन कौन है? आनंद है, कपिल है, ठीक है, दो हो गया। अब मेरा कैपिटल अकाउंट भी दे रखा है, ये तीन मुझे क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं। सबसे पहले अब मैं इन लोगों का ही बैलेंस बना लूंगा, क्योंकि ये तो मेरे ऑलरेडी एक्सिस्टिंग लेजर है, तो मुझे इनका तो लेजर बनाने ही पड़ेंगे। तो कैश, बैंक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कैश अकाउंट। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। देखिए अभी फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, मेरे को स्पेस का प्रॉब्लम आ सकता है। पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने का दो तरीका रहता है। एक तो देखिए आपको जो ट्रांजेक्शन दे रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लेजर में एंट्री मारते रहिए। एक आपको जो पहला लेजर आप बना रहे हो उससे रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं अब वो पहचान लीजिए, मतलब साथ में देखिए जनरल एंट्री पास कर लीजिए और उसमें ट्रांसफर करते जाइए। तो मैं अभी ना इतना बड़ा क्वेश्चन में हमेशा दूसरा मेथड फॉलो करता हूँ, क्योंकि क्या रहेगा? मानिए मैंने इधर थोड़ा स्पेस कम छोड़ा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। मानिए मैंने सिर्फ 5 लाइन छोड़ा और मेरा मैंने दूसरा लेजर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मानिए इसमें एक और ट्रांजेक्शन मिल गया, तो वहां पे क्या होगा? मुझे काटापीटी करनी पड़ती है। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले साथ में जनरल एंट्री पास करते जाएंगे, और अगर उससे रिलेटेड अकाउंट से मिलेगा तो हम उसमें पोस्ट करते जाएंगे। तो मैं अभी कैश अकाउंट का पहले बना रहा हूँ। तो देखिए कैश मेरा क्या है? डेबिट बैलेंस है ओपनिंग का 8,000। तो मेरा यहाँ पे डेट को अभी हम लोग जैनी पकड़ लेते हैं। हाँ जैनी दे रखा है ना, तो ठीक है। जैन 1, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि आपको बोला था जो भी आपके पास ओपनिंग आएगा ब्रॉड डाउन, जो आप क्लोजिंग में करेंगे कैरिड डाउन। होपफुली आपको समझ में आ रहा रहेगा। कितने रुपीज दे रखा था? 8,000 रुपीज। तो ये हमारा हो गया। जो ओपनिंग बैलेंस था वो लिख लिया। अभी हम पहला एंट्री करते हैं। ठीक है, गुड्स हमने परचेस किया कितना? 5,000 का। पेबल लेटर डेट, मतलब हमने किसको परचेस किया है? क्रेडिट पर परचेस किया है। फिर फॉर कैश 20% लेस ट्रेड डिस्काउंट, हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 5% कैश डिस्काउंट। बाद में हम पे जब करेंगे वो कैश में करेंगे। तो ये हमारा एंट्री क्या होगा? देखिए सबसे पहले मेरा, देखिए पहले तो इसको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। 5,000 का कुछ चीज है, उसमें मुझे कितना मिल रहा है? 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, TD मिल रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 60,000। अब इसमें से भी मुझे क्या मिल रहा है? कैश डिस्काउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 5%। तो इसका 400, 200, तो 200 रुपये और कम हो जाएगा। तो कितना हो गया? मुझे सिर्फ पे कितना करना है? 3800 रुपये पे करना है। तो ये आपको अमाउंट तो मिल गया। अब इसका जनरल एंट्री पास करते हैं। तो फर्स्ट वाले का जनरल एंट्री क्या रहेगा? आपके पास आ क्या रहा है? परचेस हो रहा है, तो परचेस आपका डेबिट होगा, तो कैश। बाद में आप पैसा कैसे दे दो? कैश। कैश होगा क्रेडिट। तो मुझे पता है जो भी क्रेडिट आइटम हो वो ट्रांसफर किसमें होता है? डेबिट में होता है। होपफुली आपको समझ में आया रहेगा। और जो भी डेबिट आइटम है वो आपका किधर होता है? क्रेडिट। अभी मैं लेजर किसका बना रहा हूँ? अब सबसे बड़ा सवाल होता है वो, मानिए मुझे इधर दो लेजर बनाना पड़ेगा, इधर एक परचेज बनाना पड़ेगा, एक कैश। अभी मैं बना रहा हूँ कैश का, तो कैश में कैश का आइटम आएगा नहीं, क्या आएगा? परचेज। तो परचेज का क्या है? डेबिट बैलेंस, वो किधर जाएगा? क्रेडिट में। तब हम लोग एंट्री पास करते हैं। हमारा जैन 1 बाय परचेज, परचेज अकाउंट, अमाउंट 3800 रुपए। होपफुली आपको समझा रहेगा। अभी सेकंड एंट्री की बात करते हैं।
अभी देखिए मैं साथ में जनरल एंट्री इसलिए लिखता जा रहा हूँ, मुझे पता है देखिए परचेस का मेरा एंट्री पास हो गया, मेरा कैश का एंट्री बाकी रह गया है, तो जब मैं परचेस का अकाउंट बनाऊंगा उसमें मैं कैश का ये ट्रांजेक्शन लिख दूंगा, तो मुझे पता रहेगा बाद में परचेस में मुझे कितना जगह चाहिए। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो उसमें रफ में ये जनरल एंट्री पास कर लीजिएगा, तो आपको समझेगा कितना आपको लेजर बनाना है और कौन कौन से लेजर का बैलेंस किधर किधर जाएगा। अब सेकंड एंट्री हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है विजय से 20 रुपीज, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो ये भी आपको कैश में रिसीव हुआ है क्योंकि बैंक का नेम नहीं है। तो देखिए विजय का क्या था, सबसे पहले हम वो देख के आते हैं, विजय का था डेबिट बैलेंस। तो अभी हमको क्या करना रहेगा, विजय को क्रेडिट करना रहेगा। तो पैसा मेरे पास आएगा क्या, कैश आएगा कितना, 1980। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्काउंट गिवन लिखेंगे, डिस्काउंट गिवन कितना, 20 रुपीज टू विजय, कितना, उसका टोटल बैलेंस कितना था हमारा ऊपर, 2000 रुपए, 2000 रुपीज। होपफुली आपको समझा। तो देखिए अब मैं कैश का बना रहा हूँ, कैश में कैश लिखूंगा नहीं, ये कैश मेरा डेबिट बैलेंस है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, तो कैश में कैश लिखूंगा नहीं, विजय के विजय का जब मैं बनाऊंगा लेजर उसमें ये कैश का एंट्री होगा। अभी मैं क्या लिखूंगा, कैश वाले में विजय का एंट्री लिखूंगा, तो ये मैं पास कर दूंगा, क्रेडिट बैलेंस है जो ये किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो ये डेट क्या है मेरा, डेट 4 जून, जैन 4 टू विजय, कितना, 1980। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, मे बी ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि लेजर क्या रहता है, जनरल एंट्री का उल्टा रहता है, मतलब डेबिट का क्रेडिट में हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। और कैश का आइटम में हम कैश नहीं लिखते हैं, कैश में वो कैश आया किधर से उसका एंट्री पास करते हैं लेजर बनाते टाइम। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। जब हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हाँ परचेज प्लांट एंड, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम मुकेश, हमने देखिए प्लांट खरीदा किससे, मुकेश से, कितना, 5000 का, उसको 100 रुपए मतलब कार्डेज दिया है, ब्रिंगिंग टू प्लांट टू फैक्ट्री, और 200 रुपए इंस्टॉलेशन का दिया है। तो देखिए मेरा टोटल कितना खर्चा हो रहा है। और इनने देखिए यहाँ पे मुकेश का पेमेंट का तो बात नहीं किया है, तो मतलब ये हमारे क्रेडिट में है, लेकिन हमने इसको पे किया, यहाँ पे देखिए पे शब्द यूज किया है, पे। तो ये दोनों जो 300 रुपए ट्रांजेक्शन है ये हमने कैश से पे किए है। अब इसका एंट्री हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या आया, प्लांट आया, तो प्लांट का बैलेंस हो गया डेबिट। टू क्या, टू देखिए मेरा एक तो मुकेश बनेगा क्योंकि मैंने उसका पेमेंट का बात नहीं किया है, पे कितना, 5K। और टू मेरा जो चार्जेस है ना जो मैंने कैश से पे किया है, उसको क्या लिखेंगे, ठीक है, टू एक्सपेंस लिख देते हैं अभी शॉर्ट में, क्योंकि जनरल एंट्री पास करने के लिए हमें नहीं बोला है, कितना, 300 रुपए। तो ये दोनों आपके क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ये आपका क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो जब मैं प्लांट का अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें मैं ये दोनों चीज लिखूंगा। मुकेश का बनाऊंगा तो उसमें मैं प्लांट लिखूंगा। अभी कैश के मैं क्या लिखूंगा, मेरा प्लांट के लिए कितना खर्च हो गया है, देखिए प्लांट के लिए कैश में तो सिर्फ मेरा 300 गए ना, तो कैश अकाउंट में मैं प्लांट करके लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ पे इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ये आपका आएगा किधर, डेबिट में आएगा। मैंने कुछ तो गलती की है, हाँ ये सॉरी, ये एंट्री में ना एक छोटा सा गलती हो गया है, सॉरी। देखिए मेरा पहले मैंने प्लांट परचेस किया, कितने रुपीज का, 5000 का, और उसमें प्लांट को लाने में जो एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है मेरा 300 रुपए। तो टोटल मेरा प्लांट कितने का पड़ गया मुझे, 5000 प्लस 300 का, तो 5300 का मुझे टोटल प्लांट पड़ गया है। टू मुकेश, कितना, 5300। अभी ये एंट्री सही है क्योंकि देखिए प्लांट को देखिए आपने कुछ परचेस किया, आप फोन परचेस किया, हम एग्जांपल लेते हैं इस एंट्री का, मानिए 1 लाख रुपए का आपने फोन परचेस किया है, उसके साथ आपने चार्जर वापस से लिया है, कितने का, 10,000 रुपीज का लिया है। तो देखिए टोटल आपको फोन प्लस चार्जर कितने का पड़ा, 1,10,000 का पड़ा, तो आप इसको पूरा ही डेबिट करेंगे। मैंने वहां पे क्या कर दिया, मैंने डायरेक्टली पेमेंट का एंट्री दिखा दिया था ऊपर वाली एंट्री में, वो रॉन्ग है, क्योंकि जो प्लांट है वो मैं टोटल 5300 का दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें उसको खरीदने में और उसको लाने में टोटल उतना खर्चा हुआ है। अभी देखिए प्लांट का क्या है, डेबिट बैलेंस, दो, जब मैं मुकेश का अकाउंट बनाऊंगा तो मुकेश में मैं ये ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। अभी एक्सपेंस क्या है मेरा, प्लांट के लिए है कैश में, तो इसको मैं किधर लिख दूंगा, कैश अकाउंट में लिख दूंगा। तो Jan 8 बाय प्लांट, यहाँ पे डेबिट बैलेंस है इसलिए इसको क्रेडिट में लिख रहा हूँ, 300 रुपीज। होपफुली आपको समझ में आया रहेगा। अब अगला एंट्री की बात करते हैं, सोल्ड बुक्स टू रैम ऑन क्रेडिट। देखिए यहाँ पे हम क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो इसका कैश में कुछ आएगा नहीं आएगा, अब इसका एंट्री पास करके रख लेते हैं, टू सेल्स, और ऊपर रहीम आ जाएगा। अभी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बात करते हैं, हाँ रहीम बिकम इंसॉल्वेंट, कुड पे ओनली 50, यहाँ पे परसेंट है, 50% इन अ रुपी, मतलब वो क्या कर रहा है, हमने 600 के उसको भेजे थे, वो 300 रुपये हमें पे कर सकता है, और जो 300 रुपये हमारे क्या हो गए, ये तो हमें उसने कैश में पे कर दिया, और ये हमारा बेड डेप्ट बन गया, ठीक है। तो अब इसका एंट्री क्या पास होगा, आपका, हमारा ऊपर रहीम क्या था, आपका डेबिट बैलेंस था, तो इधर रहीम क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे कैश में आपको 300 रुपये आएगा, और बेड डेप्ट आपकी कितना, 300 रुपये। तो यहाँ पे रहीम के नाम पे हम क्या कर देंगे, क्योंकि कैश में 300 रुपये, ये
होपफुली आपको समझ में आया है। रहीम का बैलेंस कैसा है आपका, क्रेडिट है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। जैन 15 टू रहीम, हमें कितना आ रहा है रहीम से पैसा, तो 300 आ रहा है, 300 तो आपका बैड डेब्ट हो रहा है, ये आपको समझा। अब लास्ट एंट्री, अब देखिए हमने राम को कुछ बेचे 1000 रुपए के कैश में, तो इसका जनरल एंट्री में बात करता हूँ। तो कैश मेरा आया, राम से आया, तो राम का क्रेडिट बैलेंस है, कैश उसने लेके आया, तो वो किधर हो जाएगा, डेबिट में, मेरा कैश अकाउंट में आ जाएगा। जैन 18 टू राम, कितना, 1000 रुपए। और तो देखिए एंट्री है नहीं, तो अब मैं इसको क्रेडिट कर सकता हूँ। अभी चलिए पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 8000 प्लस 1980 प्लस 300 प्लस 1000 रुपीज, तो टोटल आपका हो गया 11280, 11280। अब इस साइड का टोटल करते हैं। देखिए इस साइड हमारा थ्री 3800 प्लस 300, तो आपका 4100 ही हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जो हमारा एक्स्ट्रा बैलेंस है तो उसको यहाँ पे जैन 31 को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके लिखना पड़ेगा। कितना आएगा, 11280 में से 4100 माइनस किया तो 7180, इतना आपके पास कैश बचा हुआ है। तो अब इसका ये हमारा टोटल हो गया, हमारा पहला जो कैश था वो हमारा बन गया, कैश अकाउंट बन गया। अब हम दूसरे अकाउंट की तरफ बात करते हैं। अब दूसरा अकाउंट क्या दे रखा था ऊपर, ऊपर मेरा बैंक दे रखा था, ठीक है। अब देखिए बैंक का यहाँ मुझे कोई ट्रांजेक्शन मिला है क्या, इतना एंट्री मैंने जब जनरल एंट्री पास किया था मुझे नहीं मिला था, तो बैंक का जो ओपनिंग रहेगा वही क्लोजिंग रहेगा, इसलिए मैंने बोला था साथ में ना आप एंट्री पास कर लेना, तो आपको समझेगा बैंक में आपको कुछ पैसा आया है कि गया है, मतलब किस किस में आया है, तो आपको बाद में जो अकाउंट बनाने है, लेजर बनाना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डायरेक्टली इधर मैं क्या लिख दूंगा, बैंक अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे मेरा जैन 1 में डेबिट बैलेंस है, तो टू बैंक, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक अकाउंट में कितना, 25,000। यहाँ पर और कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मेरा क्लोजिंग 25,000 हो जाएगा। वापिस से इसका जैन 31 में क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 25,000। तो ये अकाउंट भी हमारा फिनिश हो गया। मैंने तो देखिए एंट्री बहुत घिच पिच में लिखी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ पॉइंट के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वहाँ पे आप एग्जाम में मस्त पीछे का पेज पे रफ वर्किंग प्रॉपर करिएगा, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आपको ढूंढने में भी थोड़ा अजीब लग रहा रहेगा। तीसरे अकाउंट की बात करता हूँ। मेरा तीसरा अकाउंट जो है वो है मेरा इन्वेंट्री। हम देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री में कुछ चेंजेस है क्या, सबसे पहले वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री ऑफ गुड्स तो कुछ दे नहीं रखा है, तो इन्वेंट्री का भी जो 20,000 ओपनिंग था वो 20,000 क्लोजिंग हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहले पॉइंट में मैंने परचेज ऑफ गुड्स किया था, लेकिन किसमें किया था, कैश में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री का एक पॉइंट मिला मुझे, लेकिन ये परचेज में आएगा, सीधा परचेज अकाउंट बनेगा, इन्वेंट्री नहीं बनेगा, इसका अलग से परचेज बनेगा। तीसरे में मेरे को पैसा मिला है, उसके बाद मैंने प्लांट खरीदा है, तो यहाँ पर प्लांट में आएगा। इसमें मेरा गुड्स गया है, तो ये जो मैं सेल्स अकाउंट बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। यहीं पर रेंट से मुझे पैसा आया है, तो ये भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे गुड्स को बेचा है, तो यहाँ पे भी ये सेल्स में आएगा। तो मेरा इन्वेंट्री अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, किधर भी इन्वेंट्री शब्द यूज हुआ है, नहीं हुआ है। तो इन्वेंट्री ऑफ गुड्स में 20,000 था, 20,000 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने प्लांट हेडिंग डालने के इसको काटते हैं इन्वेंट्री अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। हाँ कुछ इफेक्ट गिरेगा, नहीं गिरेगा, तो जैन 31 यहाँ पे वही आप डाल देंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जैन 1 में आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 20,000। कोई इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमें दे नहीं रखा है, तो हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। तो जैन 31 में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए बहुत सारा आपको ऐसा रहेगा, कुछ नहीं दे रखा रहेगा, तो डायरेक्टली आपको वैसे लिखना है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में जिसमें ट्रांजेक्शन रहेगा ना, वही लेजर आपको बनाने के लिए दिया रहेगा। ये तो आपको प्रॉपर एक ओवरव्यू मिल जाए, ये क्वेश्चन इसलिए हम लोगों ने लेंदी लिया है। अभी दूसरा हमारा इन्वेंट्री भी हो गया, देखिए कैश हो गया, बैंक हो गया, इन्वेंट्री हो गया। अभी मैं बिल्डिंग की बात करता हूँ। देखिए नीचे कोई भी ट्रांजेक्शन में बिल्डिंग नहीं था, तो बिल्डिंग का भी सेम अपना जो ओपनिंग रहेगा वो क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो जैन 31 में, जैन 1 में हमारा टू बिल्डिंग, कितना अमाउंट है बिल्डिंग का, किधर गया, बिल्डिंग ऊपर है, 10,000 रुपीज। तो इसका क्लोजिंग में 10,000 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। यहाँ पे जैन 31 में कोई बैलेंस हम लोग क्रेडिट डाउन कर देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 10,000 रुपीज।
क्लोजिंग हमारा मैच हो गया, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। तो ये भी खत्म हमारा बिल्डिंग वाला पार्ट भी। अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब विजय, देखिए यहाँ पे विजय में हमारा था ट्रांजेक्शन। अभी विजय का ना हम लोग ढूंढते हैं। देखिए परचेज ऑफ ये ठीक है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए विजय का ये रहा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री क्या पास करी थी, विजय से हमें कैश आया था, हमने 20% डिस्काउंट दिया और विजय का अकाउंट को नील किया है। तो अब यहाँ पे हम विजय का 2000 खड़ा हुआ था और ये डेबिट बैलेंस है। तो सबसे पहले तो डेबिट बैलेंस हम विजय का बनाएंगे। विजय अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो जैन 31 में मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था विजय का, 2000 रुपये था। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मेरा डेट क्या दे रखा है, जो ट्रांजेक्शन है विजय का उसका डेट दे रखा है आपको जैन 4। जैन 4 में मेरे को उससे कितना आया था, बाय कैश आया था, यस राइट। कितना आया था कैश अकाउंट में, मेरा आया था 1980 रुपये। और मैंने उसको जैन 4 में क्या किया था, डिस्काउंट भी दिया था, बाय डिस्काउंट गिवंस, कितना, 20 रुपये। तो देखिए ये अकाउंट भी पूरा टैली हो गया और नेट ऑफ हो गया। होपफुली ये आपको समझ में आया रहेगा। अब मेरी एक कैश से, देखिए इतना तो मैंने आपका कर दिया। अब क्रेडिट का मैं आपको और कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद कुछ अकाउंट अगर आपके बचते हैं तो आप खुद बना के प्रैक्टिस करिएगा। जनरल एंट्री मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे एक छोटा सा मुझसे गलती हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया क्या मैंने गलती कर दिया था। ठीक है, तो आप पूरा क्वेश्चन वापस से सॉल्व करके देखिएगा। अगर ये आप सब अकाउंट सही बना लेते हो तो आप मतलब सीख गए हो। अभी देखिए आप क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट में हमारा क्या क्या दे रखा है, आनंद का दे रखा है, कपिल का दे रखा है और कैपिटल। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो आनंद का भी हमें कुछ नहीं मिला था। आपको अगर याद है कुछ मिला था तो कमेंट करिए। नहीं, आनंद का भी हमें कुछ नहीं मिला था। और उसके बाद हमें कपिल का भी कुछ नहीं मिला था, कैपिटल का भी। तो इनका जो ओपनिंग रहेगा वो डायरेक्टली क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट आपको बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद का बाकी अकाउंट आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं जमता है आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए बाकी कंटिन्यू वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे आनंद का मैं बना देता हूँ। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो देखिए अब मेरा ये क्रेडिट बैलेंस है। तो मेरा जैन फर्स्ट में यहाँ पे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, आनंद का कितना बैलेंस था अपना, 5000 रुपये। 5000। तो इसमें मेरा कुछ चेंज है नहीं, तो क्लोजिंग में मेरा 5000 रहेगा। तो यहाँ पे मैं जैन 31 बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना, 5000 रुपये। तो आपको जो क्रेडिट में एंट्री होगा उसका भी समझ गया, आपको सब अमाउंट समझ गए। होपफुली ये आपको पसंद आया रहेगा। अगर मैं प्लांट का एक अकाउंट बनाता हूँ, क्योंकि प्लांट का आपने देखा नहीं रहेगा। देखिए प्लांट का अगर मैं अकाउंट बनाता हूँ तो वो कैसा बनेगा, यहाँ पे आपका डेबिट साइड आएगा, यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड आएगा। इसमें हमारा कुछ ओपनिंग तो था नहीं, तो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो प्लांट का बताइए कैसा अमाउंट बनेगा। हमारा जनरल एंट्री आपको याद है, यहाँ पे मेरा प्लांट आया था 5000 का, एक्सपेंस हुए थे 300 रुपये, और किससे आया था, मुकेश से आया था। ठीक है, मुकेश से कितना, 5000। बाकी हमने 300 रुपये कैश में पे कर दिए थे उसको, मुकेश को। किसको पे किए थे, मुकेश को। तो 5300। तो ये आपको याद रहेगा। तो चलिए अब इसका बनाते हैं, बताइए कैसा होगा। अब यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन के दो पार्ट है, एक तो ये क्रेडिट पार्ट है और ये कैश पार्ट है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ये क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट हमारा आता है डेबिट में। तो यहाँ पे आएगा 2। एक तो मेरा प्लांट करके आ जाएगा। ठीक है, एक आएगा कैश करके। देखिए अभी मैं प्लांट का बना रहा हूँ, प्लांट में प्लांट शब्द यूज करूंगा नहीं। तो मुकेश कितना मेरा पैसा देना बाकी है, 5000। और 2 मैंने मुकेश को कितना पैसा दे दिया प्लांट के रूप में, 300 रुपये दे दिया है। तो ये मेरा कितना हो गया, ये आपको समझा, कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं ना। तो देखिए इस पार्ट का एंट्री मैंने कैश में कर दिया था, इस पार्ट का एंट्री मैंने प्लांट में कर दिया है, और इस पार्ट का एंट्री मेरा किधर होगा, ये मेरा जाएगा मुकेश में। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 5300। ये आपको समझा। देखिए प्लांट का कैसा लेजर बनेगा, कैश में हमने ये पार्ट दे दिया था। अब हम लोग मुकेश का लेजर बना लेते हैं। ठीक है, मुकेश का वही डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अभी देखिए मुकेश में क्या क्या आएगा, मुकेश में क्या क्या है आपके पास से। सबसे पहले देखिए मुकेश से प्लांट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे। बाय हमारा प्लांट आया है, तो प्लांट कितना, 5000 का। और साथ में मुकेश को क्या गया था हमारे पास से, एक्सपेंस गया था, मतलब कैश गया था। तो बाय कैश कितना, 300 रुपये। तो यहाँ पे हमारा वही बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। तो कैरी डाउन में 5300। तो ये आपका बैलेंस टैली हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई रहेगी। मैं पहले आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद वन शॉट में हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।